अंधेरे में एक नूर हो सुना था तो मेरे लिए कभी भी खैर की खबर नहीं लाई। अपने दुश्मन को तड़पता देखूंगी, हारता देखूंगी। ड्रामा सीरियल शहदाई एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ अली की शानदार एंट्री जिसने सबको हिलाकर रख दिया, और दूसरी तरफ आलिया अपने दुश्मनों को तड़पता हुआ देखना चाहती थी। इसके चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट होगी, क्योंकि इसे यकीन होगा कि आज मीराल हमेशा के लिए अली खान की जिंदगी से दूर हो जाएगी। मगर किस्मत ने ऐसा खेल खेलने का फैसला कर लिया था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। उधर याकूब एक ऐसी सच्चाई का बोझ उठाए हुए है जो पूरे खानदान को हिला सकती है। दादी जान की सख्त तनबिया के बावजूद इसका ज़मीर इसे खामोश नहीं रहने दे रहा। सर जी, अगर आपने वापस न आकर मीराल को बचाया तो बहुत देर हो जाएगी। याकूब के ये अल्फाज सुनते ही अली खान के वजूद में बिजली दौड़ जाएगी। दूसरी तरफ शादी हाल रोशनियों से जगमगा रहा होगा, डोल की थाप गूंज रही होगी, मेहमान खुशी में मगन होंगे और आदल दुल्हे के लिबास में फातिहाना अंदाज से बैठा होगा। मगर इसे क्या मालूम था कि जिस शख्स को वो अपनी राह का कांटा समझकर हटा चुका है, वो शख्स पाकिस्तान पहुंच चुका है, और चंद ही लम्हों बाद एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरी शादी को जंग के मैदान में बदल देगा। मौलवी साहब ने निकाह के कलमात शुरू किए। मीराल अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? और इसी लम्हे शादी हाल का दरवाजा जोरदार धमाके से खुलेगा। हर निगाह दरवाजे की तरफ उठेगी। मीराल का दिल धड़क उठेगा, आदिल के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा शख्स कोई और नहीं, अली खान होगा। अब क्या होगा? क्या अली खान अपनी मोहब्बत को बचा लेगा? क्या आदिल की हकीकत सबके सामने आ जाएगी, या फिर आलिया की खतरनाक साजिश एक नई तबाही को जन्म देगी? आइए जानते हैं आज के धमाकेदार एपिसोड में। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिए। नाज़रीन, शहदाई की आने वाली एपिसोड में जहां अब आलिया अपनी खुशी के शादियाने बजाते हुए सोच रही होगी, मैं अपने दुश्मनों को तड़पता हुआ और हारता हुआ देखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आज वहां जाना होगा। इसे यकीन होगा कि आज मीराल की शादी हो जाएगी और अली खान सिर्फ यादों में ही रह जाएगा, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा होगा। इधर हवेली में याकूब एक ऐसे फैसले के दहाने पर खड़ा था जो सब कुछ बदल गया। दादी जान ने इसे सख्ती से कहा था, याकूब, यहाँ की कोई बात अली को नहीं पता चलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम नमक हरामी नहीं करोगे। याकूब ने सर झुकाकर हाँ तो कर दी थी, मगर इसका ज़मीर इसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो जानता था कि मीराल की जिंदगी खतरे में है, इसीलिए इसने हैरानकुन कदम उठा दिया। इसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, अपने बॉस को सारी हकीकत बताई और साबित कर दिया कि वो एक वफादार मुलाजिम है। नौकरी छोड़ने के बाद अब इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। इसने फौरन अली खान को कॉल मिलाई। फोन उठते ही याकूब की घबराई हुई आवाज सुनाई दी कि सर जी, आप फौरन पाकिस्तान आ जाए, वरना हालात बहुत खराब हो सकते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन सच यही है कि मीराल की शादी होने वाली है। ये सुनते ही अली खान के कदमों तले से जमीन निकल गई और इसके हाथ कांपने लग जाएंगे, इसकी सांसें तेज हो जाएंगी। वो सिर्फ एक जुमला बोलेगा, मीराल की शादी नहीं हो सकती। अगले ही लम्हे वो दादी को फोन करेगा, लेकिन दादी फोन नहीं उठाएगी। मीराल को कॉल्स पर कॉल्स जाएंगी, मगर मीराल का फोन साइलेंट पे होगा, उसको समझ नहीं आएगी और मीराल सो रही होगी। इधर मीराल के घर रोशनियों का समुद्र उमड़ आया होगा, हर तरफ रोशनियों का शोर होगा, मेहमानों की आमद होगी, बैंड बाजे की आवाजें गूंज ही रही होंगी। आलिया के चेहरे पर और फातिहाना मुस्कुराहट होगी। ऐसा लग रहा होगा कि आज इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मुकम्मल होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ मीराल दिल ही दिल में बेचैन होगी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखेगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। वो दुल्हन तो बनी थी, लेकिन उसका अंदर टूट चुका होगा। वो अपनी सहेलियों में बैठी भी बिल्कुल अकेली खुद को महसूस करेगी, और उसकी माँ अंदर आएगी, उसे मिलेगी और उससे गले लगाकर कहेगी, नहीं मीराल, रोना नहीं, आज खुशी का दिन है। मैं अपनी आंखों से तुम्हारी खुशी देख रही हूँ, क्या यही काफी नहीं है? लेकिन मीराल को जैसे कोई उम्मीद हो कि आखिरी लम्हे में कोई मौजज़ा हो जाए। वो दिल में कहेगी, काश अली खान आ जाए और सब रुक जाए, लेकिन वो सब ये सोच रही थी। उसे ये यकीन नहीं था कि अली खान आ रहा है। वक्त गुजर रहा था और अली खान कहीं उसे अभी तक भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद दुल्हन की दोस्तें आती हैं और कहती हैं कि दुल्हा बारात लेके पहुंच गया है, अतिया आंटी अब बाहर आ जाएं। आतिशबाजी होने लगी, मेहमान खुशी से झूमने लगे। आदिल गरूर से भरपूर अंदाज में गाड़ी से बाहर निकला। इसके चेहरे पर अजीब सा तकब्बर होगा। इसे यकीन होगा कि आज मीराल हमेशा के लिए इसकी हो जाएगी। वो दिल ही दिल में सोच रहा होगा कि आखिरकार अली खान हार गया, मगर इसे क्या मालूम था कि अली खान का जहाज पाकिस्तान की सरजमीन में लैंड कर चुका है।
एयरपोर्ट से निकलते ही अली खान ने वक्त ज़ाया नहीं किया, वो सीधा एक बाइक पर सवार हुआ जहां पे याकूब उसका इंतजार कर रहा था। इसकी आंखों में सिर्फ एक मकसद था, मीराल को बचाना। रास्ते भर इसके जहन में सिर्फ मीराल का चेहरा घूम रहा था। वो अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए कैसे देख सकता था, कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो खुद से वादा कर चुका था कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं मीराल को किसी धोखेबाज के हवाले नहीं हो करने दूंगा। याकूब के कहने पर भी वो यही कह रहा था कि याकूब परेशान मत हो, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। शादी हाल में सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके होंगे। मौलवी साहब ने निकाह की कार्रवाई शुरू कर दी होगी। फिजा में खामोशी छा जाएगी। मीराल का दिल पूरी तरह धड़क रहा होगा। मौलवी साहब ने पहली मर्तबा पूछा, मीराल अहमद आपको ये निकाह कबूल है? जैसे ही अल्फाज अदा हुए हाल का दरवाजा जोर से खुलेगा। सबकी नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ उठेंगी और अगले ही लम्हे वहां अली खान खड़ा होगा। अली खान को देखते ही पूरा हाल हैरत में डूब जाएगा। मीराल की आंखें फैल जाएंगी। इसे यकीन नहीं आएगा कि अली वाकई वापस आ गया। इधर आदल के चेहरे का रंग भी उड़ जाएगा। अली खान ने जैसे ही इसे दुल्हा के लिबास में देखा, इसका खून खोल उठेगा। इसे याकूब की तमाम बातें याद आ जाएंगी। वो जान चुका होगा कि काबिले एतमाद नहीं है आदल। और फिर अली खान सीधा आदल की तरफ बढ़ेगा, इसको संभलने का मौका ही नहीं देगा। अली खान ने आदल का गरेबान पकड़ेगा और जोर से जमीन पर दे मारेगा। पूरा हाल चीख उठेगा। आदल जमीन पर गिर चुका होगा और अली इस पर टूट पड़ेगा। मुक्के लाते और शदीद गुस्सा। आदल बुरी तरह पिट रहा था। मीराल फौरन आगे बढ़ेगी, अली बस करो, मगर अली खान के कानों पर जून तक न रेंगी। उसके दिल में बरसों का दर्द जमा था। वो अपनी मोहब्बत को किसी गद्दार के हवाले नहीं कर सकता। मीराल की माँ भी बीच आ जाएगी, इसे बचाओ, छोड़ो इसे, बस करो, वो चीखेगी, मगर अली खान रुकने को तैयार नहीं होगा। हर किसी को लग रहा होगा कि कहीं आदल की जान ही ना चली जाए। इसी दौरान आलिया के चेहरे का रंग भी उड़ जाएगा, क्योंकि उसे डर होगा कि अगर आदल ने सच बोल दिया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। क्या आदल वाकई आलिया का मोहरा था? क्या इसने मीराल से शादी किसी साजिश के तहत की थी? क्या वो मीराल की जिंदगी बर्बाद करने आया था? ये सवाल अब हर शख्स के ज़हन में गर्दिश करेगा। जब आदल मजीद मार बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तो एक ऐसा जुमला बोल देगा जिसने सबको खला कर रख देना है, मैं अकेला कसूरवार नहीं हूँ अली। ये सुनते ही हाल में खामोशी छा जाएगी। सबकी नजरें अहलिया की तरफ उठेंगी। अहलिया के माथे पर पसीना नमूदार हो जाएगा। अब राज ज्यादा देर छुपने वाला नहीं है, मगर इसी लम्हे एक और होलनाक खबर सब कुछ बदलने वाली होगी। अतिया बेगम ये सब शोर शराबा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और धड़म से जमीन पर गिर जाएंगी। अतिया बेगम की हालत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। लोग इनकी तरफ भागेंगे। हाल में अफरा तफरी मच जाएगी। मीराल एक तरफ अली खान को देख रही होगी और दूसरी तरफ अपनी माँ को, क्योंकि मीराल को पता था और डॉक्टर ने भी बताया था कि अपनी माँ को कोई भी स्ट्रेस मत देना, वरना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आदल अपने तमाम राज उगल देगा? क्या आलिया की साजिश सबके सामने आ जाएगी? क्या अली खान और मीराल की शादी हो पाएगी या फिर अतिया बेगम की मौत सब कुछ तोड़ देगी? ये जानने के लिए शदाई की अगली किस्त हरगिज मिस मत कीजिए। अगर आप अली खान और मीराल को एक साथ देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अली खान ही मीराल का असल हकदार है और अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि आपकी राय ही हमारे इस चैनल का असल हुस्न होती है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।